सो गए और जब सुबह जागते हैं, अभी बिस्तर पर ही हैं, तो जागृति के क्षण में जब आंख अभी नहीं खुली, बस भीतर एक आंख खुलने से पहले का जो क्षण है, आप बस जब चेतना भीतर आई तो पहला जो ख्याल होता है, आप शब्द को गौर से सुने, मैं विचार की बात नहीं कर रहा, विचार और ख्याल में थोड़ा फर्क है। उर्दू भाषा के साथ एक सुंदर बात यह है कि वो एक हृदय की भाषा है, और जितना फर्क हृदय और मस्तिष्क में होता है उतना ही फर्क विचार और ख्याल में होता है। तो पहला जो ख्याल होता है वो क्या होता है जागने से पहले का? अभी आंख नहीं खुली, क्या ख्याल होता है? जो भी आपको लगता है, वो जरूरत लगती है, ख्याल नहीं है। वो जरूरत, शरीर की आदत, जरूरत भी नहीं आदत, वो जरूरत तो अलग चीज है, आदत। तो और कोई क्या ख्याल होता है स्वामी जी, क्या ख्याल आता है? ठीक है, वो भी विचार है। हाँ, और कोई भी, हाँ बताएं आप पीछे स्वामी जी। कोई ख्याल नहीं आता? कोई ख्याल में मलिका आती हो? कुछ भी बताएं, क्या आता है ख्याल में? हाँ, हाँ, सुबह उठने से पहले। उठे नहीं हो अभी, नींद में क्या मतलब? नींद से जो जागरण का टाइम है उस क्षण में और थोड़ी देर सो जाए। हाँ, ज्यादातर को यही आता है। आप स्वामी जी, क्या ख्याल आता आपको? कोई ख्याल नहीं आता? कुछ तो आता होगा, कुछ तो आता होगा। फिर हम थोड़ा ध्यान के करीब पहुंचे, इसलिए मैं एक एक से पूछ रहा हूं, कहीं रस्सी पकड़ लें तो चढ़ जाएं ऊपर को, है ना? क्या ख्याल आता है माँ जी आपको? कुछ ख्याल आता है सुबह उठते से ही? क्या बोले? ले, अच्छा कौन सा विचार आता है? શું આવે છે? ठीक है, आपको माँ है? हाँ हाँ, क्या बोले? हाँ, एक मिनट, माँ क्या बोले? भगवान के, भगवान मतलब कृष्ण, शिव, वैसे? ठीक है, आप स्वामी जी हैं? धंधा। काम की बात। फालतू बकवास नहीं, काम की बात सीधी। स्वामी जी
क्या होता है रात को आखिरी वाला? बता दो तो हम भी सुन लें क्या विचार होता है। किसको आप ख्यालों में लेके घूम रहे? हाँ, वो आता है, ठीक है। हाँ हाँ, अभी बोले, बोलो। उठने से पहले सांस और संवेदना देखने का प्रयत्न करता हूँ और क्षमता में रहने की कोशिश करता हूँ। क्या बात है, कमाल है। आप? अगले दिन का जो प्रोसेस हुआ है, कोई काम बाकी रह गया है, हाँ हाँ ये करने का है, हाँ हाँ तो पहले वो याद आता है। हाँ। माँ? उठने से पहले क्या? उठने से पहले कोई विचार नहीं आता, जब पड़े रहते कोई विचार नहीं होता। मजेदार हो आप तो। आप बताइए। तब तो वो ऐसा नहीं लगता, बस और पड़े रहोगे। देखो, थोड़ा करीब चलते हैं हम ध्यान के। हम सबको इस पूरी यूनिवर्स में जो भी व्यक्ति है उसको एक ही ख्याल होता है, एक ही, सिंगल। वो हमें पता हो ना पता हो सकता है अनकॉन्शियस हो या कॉन्शियस है। एक ही ख्याल है, वो है मैं हूं, यस आई एम। अगर मैं नहीं हूं तो कौन चाय की याद करेगा? आप समझो, किस दिन आप उठे ही नहीं, सोए थे, सोए रह गए, तो कौन फिर धंधे की सोचेगा? होने वाला है, ये एक दिन होने वाला है। हम सोएंगे और उठेंगे नहीं। वो रात का सपना भी नहीं कोई पूरा करने वाला रहेगा, वो सर्कल घूमेगा ही नहीं। तो सबसे पहला जो ख्याल होता है वो अपने होने का, अपना होने का बोध। पहला बोध है कि मैं हूं, है ना, अपना होने का। और फिर बोध है, अगर और थोड़े स्थूल में जाएं हम, उस गहराई से स्थूल की तरफ आते हैं, तो शरीर है ना, ये शरीर है। कभी ऐसे टटोल के उठे क्या उठते समय कि अरे मौजूद हूं? कई बार ऐसा होता है, कभी किसी गहरे क्षणों में ध्यान के किसी को शायद अनुभव हुआ हो। कई बार खो जाते हैं इन द सेंस कि वो मेमोरी चली जाती है। फिर एकदम से आप झकझोर के उठते हैं कि अरे हाँ मैं हूं। पहला कि यस, फिर शरीर है, फिर शरीर में श्वास चल रही है, फिर शरीर पे ये वस्त्र भी हैं, फिर बाहर की जो आवाजें आ रही हैं, आसपास का जो माहौल है, फिर पता चलता है कि जिस बिस्तर पर हम लेटे हुए हैं उसका जो स्पर्श है, उसकी जो फीलिंग है, जो आप समझे सर्दी में कंबल ओढ़े तो उसका जो एक, उसकी जो गर्माहट है, उसको महसूस करते हैं। उसके बाद वो धीरे धीरे, देखो चेतना का क्या होता है, जब वो सोते हैं तो जो वो फैली थी चारों ओर, वो एक जगह आके अपने में आ जाती है। और जब उठते हैं तो फिर वो चेतना, देखो आप कैसे सूक्ष्म होके वो रहती है, और उठने से वो धीरे धीरे फिर फैलना शुरू करती है बाहर की ओर। पहला बोध अपना होना, दूसरा बोध शरीर का होना, शरीर में श्वास का चलना, शरीर पर वस्त्रों का स्पर्श, उस बिस्तर का स्पर्श जिसमें आप हैं, फिर उस कमरे का एहसास जहां हम हैं, फिर उसमें जो भी साज सामान, दीवारें, ये वो जो भी जहां भी है, उस सब का विचार। देखें चेतना कैसे फैल रही है।
है ना, अपने से शुरू होके, फिर वो कमरा जहां पर मौजूद है, फिर वो जगह पूरी, फिर वो गांव, फिर वो शहर, फिर वो देश, और फिर वो जगत। ऐसे चेतना फैलती है और उसमें रहने वाले लोग, हमारे आसपास के, हमसे दूर, सब, फिर रिश्ते नाते सब तक हम फैल जाते हैं। और फिर रात जब सोते हैं फिर वापस अपने में लौट आते हैं। तो हमारी सारी प्रक्रिया अपने तक आने की है और अपने से बाहर जाने की है। सोने का अर्थ है कि हम अपने तक आ गए, तभी हमारी वो थकान, दिन भर की सब चीजें हट जाती हैं, क्योंकि हम कहीं अपने से अलग थे तो हम थक गए, और जब अपने में आए तो रिलैक्स, अपने में आए तो रिलैक्स। और वो रिलैक्सेशन कभी नहीं होता, उसका कारण ये होता है कि हम अपने तक नहीं आ पाते, हम और बहुत कुछ कैरी करके यहाँ घूम रहे होते हैं। मस्तिष्क में बहुत विचार लेके, मस्तिष्क में बहुत तनाव लेकर फिर हम रात में सोते हैं। तो वो सब की वजह से, क्योंकि वो हम अपने तक पहुंच ही नहीं पा रहे, और जितने अपने तक पहुंचते हैं तो किसी रिलैक्सेशन की जरूरत नहीं रहती। आप अपने तक आए, आपकी मौजूदगी आपको महसूस हुई, और आप फिर से एक नया व्यक्ति होके पैदा हुए। फिर तो सो जाना और मृत्यु, ये एक छोटा रिलैक्सेशन है, वो एक लंबा रिलैक्सेशन है। आप तो हैं ही, हम तो हैं ही, है ना। तो ये एक प्रयोग हम करेंगे, और ये प्रयोग YouTube पे अवेलेबल है, ठीक है। हाँ, प्रयोग के बारे में मैंने उसमें समझाया नहीं, इसलिए आपको समझा दिया, तो आप आराम से सीधे लगाएंगे बिस्तर पर, सीधा चालू हो जाएगा वो। इसलिए मैंने आपको विस्तार से उसको समझाया है, क्योंकि उसमें गाइडेड में है, लेकिन वो गाइडेड में समझाया गया नहीं है। तो लेट जाना है, 10 मिनट का प्रयोग है, इसको हम करते हैं। अपने स्थान पर लेट जाएं, शरीर को आरामदेह स्थिति में ले आएं, बातचीत नहीं करेंगे। आराम से लेट जाना है।